Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। रानू चिड़िया की शादी राजू चिड़िया के साथ बहुत ही धूमधाम से की गई। रानू चिड़िया के माता पिता ने दूल्हे की तरफ से जितनी भी ख्वाहिशें आई उन सभी को पूरा किया और रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। मगर रानू चिड़िया की यह खुशी ज़्यादा दिन तक ना टिकी। एक दिन उसकी सास उसके कमरे में आई और उससे बोली, अरे वाहरी महारानी, कैसे घोड़े बेचकर सोई हुई है। अरे ओ महारानी, जल्दी उठ, तेरे घर वाले ऐसे निकम्मों की तरह सोया करते होंगे, मगर मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। चल जल्दी उठ और मेरे लिए चाय बना। माँ जी, पता नहीं कैसे आज मेरी नींद नहीं खुली। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और फिर रानू चिड़िया रसोई घर में चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय लेकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। माँ, पति जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का काम पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तब तो। चल जा रसोई घर में और जाकर खाना बना। रानू चिड़िया चुप करके रसोई घर में खाना बनाने चली गई। दिन गुजरने लगे। रानू की सास और उसके पति का व्यवहार उसके साथ दिन ब दिन खराब होता गया। अरे माँ, तूने कहा था कि मैं इस चिड़िया से अगर शादी करूंगा तो दहेज में मुझे एक कार मिलेगी। माँ, उस कार के लालच में ही मैंने इस बदसूरत चिड़िया से शादी की, मगर माँ अभी तक मुझे कार क्यों नहीं मिला है? हाँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस मनहूस चिड़िया से तेरी शादी करवा दी। अरे इसके माँ बाप इतने कंजूस हैं कि कुछ देना ही नहीं चाहते। माँ बेटा बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ। आप दोनों को खुश करने के लिए आप जो जो बोलते हो मैं सब करती हूँ। फिर भी माँ जी, आप मुझे मनहूस कह रही हो। सुनो, मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। अरे बेटा, तूने अभी इसकी जबान देखी कहाँ है? कैसी कैसी बातें बोलती है जब तू घर में नहीं रहता। चल जा अपने माँ के घर और मेरे बेटे के लिए नई कार मांग कर ला। जब तक मेरे बेटे के लिए नई कार नहीं लाई ना, तब तक तो इस घर में मत आना। माँ जी दया करे। मेरी माँ ने शादी में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर सब कुछ दिया। अब मेरी माँ कार कहाँ से देगी? माँ जी, हम बहुत गरीब हैं। इतना भी मेरी माँ ने दिया, यह बहुत बड़ी बात है। माँ जी, चुप करो, चुप करके जाओ अपनी माँ के पास और मेरे लिए नई कार लेकर आओ, वरना इस घर से निकल जाओ। तुम अभी के अभी निकलो इस घर से। और फिर रानू चिड़िया रोती रोती अपने मायके चली जाती है। पर जैसे ही वह अपनी माँ के घर के पास पहुँचती है तो देखती है कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था कि तभी वहाँ परोसन कौवी आती है। परोसन गोरी कौवी, मेरी माँ कहाँ है? रानू चिड़िया के मुंह से माँ का नाम सुनकर गोरी कौवी रोने लगती है। रानू चिड़िया, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारी माँ तो अगले ही दिन मर गई थी। माँ की मौत के बारे में सुनकर रानू चिड़िया भी रोने लगती है। माँ, तुमने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? रानू, ये लो अपनी माँ की घर की चाबियाँ। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ की घर पर रह सकती हो। और फिर रानू चिड़िया चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया पूरी रात अपनी माँ को याद करके रोती रहती है। ऐसे पति और ऐसी जालिम सास के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी माँ के घर में ही रह जाऊं। ना पति प्यार करता है और ना ही सास जीने देती है। इस तरह रानू चिड़िया अपनी माँ के घर पर ही रहने लगती है। धीरे धीरे 10 दिन गुजर जाते हैं।
माँ 10 दिन बीत गए मगर यह रानो अभी तक लौट कर नहीं आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कि उसे बुरा भला बोलूंगी तो वह डर जाएगी और हमारे लिए नई कार लेकर आएगी, मगर वह तो यहाँ आई ही नहीं। एक दिन रानो चिड़िया की सास सीढ़ी से गिर जाती है और उसकी पसली टूट जाती है। बेटा, राजू बेटा, अब मैं तेरे लिए कैसे खाना बनाऊंगी? लगता है मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने बहू को कितना सताया, कितना परेशान किया उसे। बेटा जा उसे लेकर घर आ जा, बहू को लेकर घर आ जा बेटा। मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है। माँ न जाने वो मेरे साथ आए या न आए। जा बेटा जा, उसे ढूंढ कर ला, पता कर बहू रानी कहाँ है। और फिर रानो चिड़िया का पति रानो चिड़िया की माँ के घर पर आता है। मेरी माँ मर गई। दहेज का सारा सामान बनाते बनाते मेरी माँ मर गई। उन्होंने सोचा था कि बेटी ससुराल जाकर खुश रहेगी, मगर उन्हें क्या पता था कि ससुराल वालों को तो नई कार चाहिए। रानो, जो भी हुआ उसके लिए मैं और मेरी माँ बहुत शर्मिंदा है। माँ बुला रही है तुम्हें, चलो अब घर चलो। नहीं पति जी, मुझे माफ कर दे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं यहीं अपनी माँ के घर पर खुश हूँ, आप जाइए यहाँ से। और फिर रानो चिड़िया का पति घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, उसकी माँ मर गई है और अब वह यहाँ दोबारा आने को राजी नहीं है। माँ, वह यहाँ नहीं आएगी, उसने मेरी एक बात नहीं मानी। हाँ बेटा, गया हुआ समय दोबारा लौट कर नहीं आता। सोने जैसी बहू की कदर नहीं की हमने, अब हमें सारी जिंदगी बस पछताना ही होगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना करते, वे हमेशा ही नुकसान उठाया करते हैं। और ऐसा ही था हमारा जग्गू कौवा। जग्गू कौवा कभी भी अपने माता पिता का कहना नहीं माना करता था। जग्गू बेटा, मैं और आपके पापा जंगल की ओर खाना लेने जा रहे हैं, तब तक आप धूप में इस पेड़ पर बैठ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं घर के पास ही खेलूंगा। और फिर जग्गू कौवे के माता पिता जंगल की ओर भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर तो जग्गू कौवा अपने घर के बाहर ही बैठा रहता है, मगर जैसे ही वह देखता है कि उसके माता पिता बहुत दूर निकल चुके हैं, तो वह अपने घर से उड़ता है और उड़ते हुए सीधा वह चिड़िया के बेटे कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू कुक्कू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ठंड का मौसम है और मम्मा ने मुझे यहाँ धूप में बैठने को कहा है, मैं तो नहीं जाऊँगा नदी पर नहाने। अरे यार कुक्कू, हर वक्त तुम बस मम्मा मम्मा मम्मा। अरे मम्मा से कितना डरते हो तुम। मुझे देखो, मैं तो अपनी मम्मा का कभी भी कहना नहीं मानता। मैं तो जंगल के हर एक कोने में घूम कर आ चुका हूँ। चलो ना कुक्कू यार, बहुत मजा आएगा। मगर चिड़िया का बेटा कुक्कू नहीं मानता और फिर जग्गू कौवा अकेले ही नदी की ओर चला जाता है और नदी पर पहुंचकर वह नदी के ठंडे पानी में नहाने लगता है। अरे कौवे के छोटे बच्चे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे पानी बहुत ठंडा है और ठंडी का मौसम है, तुम बीमार पड़ जाओगे। गंदी आंखों वाले कबूतर अंकल, अरे मैं तो नहाऊंगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हाँ, नहाओ नहाओ, जब बड़ा टीका लगेगा ना तब तुझे पता चलेगा, शरारती छोटे कौवे। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी बाजरे के खेत से बाजरे खा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आता है। तुम्हारा बेटा नदी के ठंडे पानी में नहा रहा है, उसे जाकर रोक लो, वरना तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाएगा। कालू, देखो ना, जग्गू फिर से चला गया है। मैंने उसे मना भी किया था कि घर से कहीं बाहर मत जाना, पर देखो वह नदी में नहाने चला गया है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ, ये बच्चा हमेशा कोई ना कोई उल्टा ही काम करता है। और फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा उड़ते हुए नदी पर जाता है। जग्गू कहाँ हो? कालू कौवा ऐसे अपने बेटे जग्गू कौवे को आवाज देता है, मगर उसे कहीं भी जग्गू कौवा नहीं मिलता।
ना जाने जग्गू बेटा कहाँ चला गया है। मेरा बेटा कितना शरारती है, कितना परेशान करता है यह मुझे। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को इधर उधर देखता है, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। तब थक हार कर कालू कौवा अपने घर वापस लौट जाता है। गोरी कौवी भी घर आ चुकी थी कि तभी वहाँ जग्गू कौवा भी आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? तुम्हारे पापा तुम्हें नदी पर ढूंढ कर आ रहे हैं। मगर मम्मा, पापा मुझे नदी पर क्यों ढूंढने गए थे? मैं तो नदी पर गया ही नहीं था। मैं तो अपने दोस्त कुक्कू के घर पर गया था। जग्गू कौवा शरारती होने के साथ साथ झूठा भी था। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवे के पंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा मेरे पंख में दर्द हो रहा है। सच सच बताओ, क्या नदी में नहाए थे? जग्गू कौवा धीमी आवाज में बोलता है। हाँ, थोड़ी देर, मैं बस थोड़ी देर ही नहाया था। तब तो कबूतर ठीक ही कह रहा था। वह सच कह रहा था कि तुम नदी पर नहा रहे हो। अब मैं तुम्हारे लिए दवा कहाँ से लाऊं? घर पर तो कुछ भी नहीं है। और फिर कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के घर पर जाता है। जग्गू के पंखों में बहुत दर्द है। अंकल, जग्गू ने तो मुझे भी जाने को कहा था, मगर मैं नहीं गया। वह तो सारा दिन नदी के ठंडे पानी में नहा के आया है। कौवे भैया, उसे ना गरम कहवा बना कर पिलाओ, वह ठीक हो जाएगा। उसे जरूर ठंड लग गई होगी। मगर रानू चिड़िया, मेरे घर पर कुछ नहीं है, ना शक्कर है और ना ही कहवा बनाने का सामान। मैं कहाँ से कहवा बनाऊं? आप घर जाइए, मैं गरम गरम कहवा बना कर लाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, आप हर मुसीबत में हमारी मदद करती हो। और फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया जग्गू कौवे के लिए गर्मा गर्म कहवा बनाकर तैयार करती है और उसे बोतल में डालकर जग्गू कौवे के लिए लेकर जाती है। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। इसका स्वाद अच्छा नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। देख जग्गू बेटा, पी ले, वरना मैं तुझे एक लगाऊंगी। बहुत ही मुश्किल से गोरी कौवी जग्गू कौवे को कहवा पिलाती है। थोड़ी देर तो जग्गू कौवे का दर्द ठीक हो जाता है, मगर कुछ देर बाद उसका दर्द फिर से शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे सर में भी दर्द है। गोरी बहन, इसे तो तेज बुखार भी है। मैं अभी जाकर बुलबुल को बुला कर लाती हूँ, इसे दवा की जरूरत है। और फिर चिड़िया डॉक्टर बुलबुल के घर पर जाती है। बुलबुल बहन, आप ना जल्दी से मेरे साथ आइए। कौवे के बेटे को ना तेज बुखार है। वे कौवे मुझे दवा के पैसे नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगी। बुलबुल बहन, मेरा विश्वास रखिए, मैं दे दूंगी आपके दवा के पैसे। और फिर बुलबुल चिड़िया के साथ कौवों के घर पर जाती है। इसके पंखों को पकड़ो, टीका लगेगा तभी यह ठीक होगा। जग्गू, उल्टा होकर लेट जाओ। और फिर जग्गू उल्टा होकर लेट जाता है। बुलबुल जग्गू के पीछे एक बड़ा टीका लगाती है। मैं गया, मर गया। मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू बेटा, आपसे किसने कहा था कि इस ठंडी के मौसम में आप नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाओ? जो बड़ों की बातें नहीं मानते ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुलबुल दवा देकर अपने घर लौट जाती है। कुक्कू ने बहुत सही किया जो मेरे साथ नदी पर नहाने नहीं गया। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। जग्गू बेटा, अपने की गई गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। गोरी बहन, अब मैं घर जाती हूँ। मेरा बेटा कुक्कू घर पर अकेला होगा। और फिर दूसरे दिन जग्गू और कुक्कू एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी कुक्कू जग्गू से कहता है, जग्गू जग्गू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ना बाबा ना, बड़े वाला टीका लगता है। और फिर वे दोनों हंसने लग जाते हैं।